प्यारे बच्चों अस्सलाम अलैकुम। आज हम 7th मैथ से ये टॉपिक जो है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने देखा जो लाइन होती है, लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। जो लाइन है ये दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। जो यहाँ ये बनाई है उसके दोनों तरफ जो ये एरो है हम इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसका जो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये कल भी हमने पढ़ा। और इसके बाद लाइन सेगमेंट आता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू distinct end points and contains every point on the line between its end points. लाइन सेगमेंट जो है ये पार्ट है लाइन का, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इस तरह इसके एंड पॉइंट होते हैं, ये बाउंडेड होता है। इसको हम किसी मेजरमेंट, कोई भी मेजर जो होगा उसके हिसाब से हम बनाते हैं इसको। तो इसको टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद रे है। रे इज ए लाइन विथ ए सिंगल एंड पॉइंट। इसको एक एंड पॉइंट होता है एक तरफ, दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। ये एक ही तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं, एंड एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक तरफ इसका जो एंड पॉइंट होता है उस तरफ से हम इसको नहीं बढ़ा सकते, दूसरी तरफ उसको एरो होता है। ये एरो इसलिए रखा है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये लाइन में हो गया लाइन का। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो इसके बाद एंगल्स आते हैं, इसके रिलेटेड एंगल्स होते हैं। तो पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? When the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. अगर हम दो एंगलों को लेंगे, अगर हम एक एंगल है हमारा 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री, तो जब हम इनका सम निकालेंगे तो वो 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री है। वो दो एंगल को जब हम जोड़ेंगे तो इनका जो टोटल सम होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? When the sum of the measures of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. जो कंप्लीमेंट्री दो एंगलों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री में ये 180 डिग्री होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम दो एंगल लेंगे, दोनों राइट होंगे, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये दो एंगल 90 + 90 वो 180 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों एंगल हम कहेंगे ये सप्लीमेंट्री है। एक एंगल अगर हम लेंगे 60 डिग्री तो दूसरा हम लेंगे 120 डिग्री। तो जब उनका भी हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री बनेंगे। तो ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद जो एंगल आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं?
they have a common vertex and a common arm but no common interior pointers. Adjacent angle जो होता है उसका जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है। एक ही वर्टेक्स पर जब दो एंगल बनते हैं तो और उनका जो ये एक आर्म जो उनकी होती है वो कॉमन होती है, दोनों एंगलों में आते हैं वो कॉमन। मिसाल के ABCD, जब हम एक एंगल यहाँ ABD है, एंगल ABD, और दूसरा है एंगल DBC, तो इस एंगल में एक जो आर्म है AB और BD, दूसरे एंगल में भी BD और BC, दो BD है जो दोनों एंगलों में है, तो ये इनकी कॉमन है। और इनका वर्टेक्स जो B है वो भी कॉमन है। तो इस तरह से हम इनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, जिनका वर्टेक्स और एक जो आर्म होती है वो कॉमन होती है। हम इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है लीनियर पियर, a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays। ये भी एडजेसेंट एंगल भी हैं ये, और उनके जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो अपोजिट होते हैं। एक देखो ये एंगल 1 and 2 आर लीनियर पियर बनाते हैं ये, और उनके जो ये अपोजिट साइड हैं, ये आर्म है जो नॉन कॉमन, ये आर्म उनको कॉमन है, और ये दो आर्म में ये ABC और D, AB और BC ये अपोजिट साइड्स जो हैं ये अपोजिट रेज हैं, ये नॉन कॉमन साइड है, ये अपोजिट रेज है, और उनका जो सम होता है लीनियर पियर 180 डिग्री का होता है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं। Then two lines intersect, the vertically opposite angles are formed। जब हम दो लाइनें खींचते हैं और जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जिस तरह से हमने दो लाइन्स यहाँ बनाए हैं, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ करते हैं ऊपर, और फिर इसके बाद यहाँ 4 एंगल्स बनते हैं, एंगल 1 2 3 4। तो जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट, जो वर्टेक्स उनका कॉमन होता है, और जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो एंगल 1 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1 and 3। इस तरह एंगल 2 and 4 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये बराबर होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। आगे हम इसको जारी रखें।